चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 12 से करना था। क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या कर रहा है, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, देखो रेखाएं हमारे पास है 1 - x बटे में 3 बराबर 7y - के 14 बटे में 2p बराबर z - 3 बटे में 2। और देखो ये रेखा लिखी, देखो 7 - के 7x बटे में 3p बराबर y - 5 बटे 1 बराबर 6 - z बटे 5 परस्पर लंबवत है। दो क्वेश्चन में ये कह रहा ठीक, ध्यान से देखो ठीक, ये रेखा और ये रेखा ठीक कैसी है, परस्पर लंबवत है। वो कह रहा पी का मान बताना है। देखो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग तो सबसे पहले देखो ये वाली रेखा लिख लो। ठीक, तो पहली रेखा क्या हमारे पास L1, ठीक है, क्या लिखी देखो 1 - x बटे में 3 बराबर 7y - के 14 बटे में आ जाएगा हमारे पास 2p, और बराबर देखो क्या लिखा z - के 3 बटे में 2। अब देखो सबसे पहले इस रेखा को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है रेखा का x - x1 बटे a, y - y1 बटे v, z - z1 बटे c। इस रूप में हमें रेखा को लिखना है। देखो ठीक है, ये वाली जो रेखा है उसको इस रूप में लिखना है। मतलब देखो याद रखना ठीक है, इस रेखा को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे मतलब x का गुणांक और y का गुणांक और z का गुणांक जो है ठीक वो प्लस का 1 होना चाहिए। और इस रेखा में देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, -1 है। ठीक है, हमें क्या बनाना होगा, यहाँ पे प्लस बनाना होगा। ऐसे देखो y का गुणांक कितना बनाना है, प्लस का 1 बनाना है। और z का गुणांक भी हमें प्लस का बनाना होगा। तो z का गुणांक देखो प्लस का है, ठीक ऑलरेडी पहले से है। चलो देखो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते देखो क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले देखो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन ले लो, x - 1 बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या करना तुम्हें, यहाँ पे 7 कॉमन ले लो, जो जगह y - 2 हो जाएगा। और बटे में देखो कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2p बराबर देखो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास z - 3 बटे में 2 आ जाएगा। अब तो क्या करना है, इसके बाद यहां से देखो ठीक, ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस नीचे दे दो, x - 1 बटे में 3, और ये जगह y - 2 बटे में देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ठीक, ऐसे लिखना है इसको, इसको लिखेंगे 2p बटे में 7 लिख देंगे, 2p बटे में 7। देखो ऐसे लिख दो ठीक, बराबर क्या लिखेंगे z - 3 बटे में लिख देंगे हम लोग 2 लिख देंगे। देखो ठीक, ये वाला देखो जो ये 7 था इसके नीचे लिखोगे ठीक, इसके नीचे लिख देना। तो जब ये गुणा होगा ठीक, तो कहां ऊपर जाके होगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। अब देखो इसका देखो माइनस होता नहीं, यहाँ पे लिखना था नहीं माइनस, ठीक सॉरी, यहाँ पे -3 लिखना नहीं, यहाँ पे -3 नहीं ऐसे लिखना। अब देखो ये रेखा हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी थी। अब इसके देखो हम तुलना करेंगे, देखो तुलना कर लेते देखो, इसके हम तुलना करेंगे x - x1 बटे a बराबर ठीक है, यहाँ पे बटे में a1 कर लो ठीक है, यहाँ पे बराबर y - y1 बटे v1, z - z1 ठीक है, यहाँ पे z - z1 बटे c1 से तुलना। देखो यहाँ पे ठीक, तो इसकी तुलना कर लेते देखो, तुलना करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो ठीक, तो यहाँ पे हमें देखो a1 का मान निकालना ठीक है। तो a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान आएगा -3, और v1 का मान आएगा, देखो v1 का मान आ जाएगा हमारे पास 2p बटे 7 आ जाएगा ठीक, 2p बटे 7। और यहाँ से देखो ठीक c1 का मान निकाल लो, देखो c1 का मान ये हमारे पास ठीक है, c1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो c1 का मान 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे ये हमें सारे मान निकालने थे। अब देखो इसके बाद देखो दूसरी रेखा क्या लिखी, देखो यहाँ पे देखो ठीक, दूसरी रेखा देखो क्या लिखी थी, तो दूसरी रेखा L2 डी, तो दूसरी रेखा क्या लिखी L2, ये लिखी देखो हमारे पास 7 - के 7x, और बटे में देखो कितना लिखा, बटे में लिखा हमारे पास 3p, 3p डी बराबर आ जाएगा देखो, ये लिखा हमारे पास y - 5 बटे में 1 डी बराबर आ जाएगा देखो हमारे पास ये जगह 6 - के z, बटे में देखो, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा ठीक है। अब देखो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड के जो गुणांक है वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव के 1 होने चाहिए ठीक है, +1 होना चाहिए। चलो देखो एक्स का गुणांक देखो हम लोग प्लस बनाते ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते, देखो यहाँ से कॉमन ले लो, माइनस के साथ कॉमन ले लो, ये जगह x - के 1 और बटे में आ जाएगा 3p आ जाएगा,
3pd बराबर देखो ये आ जाएगा y माइनस के 5 बटे में कितना आएगा 1। ठीक है, यहां से देखो माइनस कॉमन ले लो। ठीक, z-के 6 बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो ठीक, इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो -7 रही वो इसके बटे में लिखवा के, या फिर पहले ये वाला माइनस इसको दे दो। ठीक, यहाँ पे इसको दे देते देखो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते देखो 7x-1 बटे में लिख देते हम लोग, बटे में लिखेंगे 3p लिख देते। ठीक, यहाँ पे 3pd और ये लिखेंगे देखो y-5 बटे में कितना लिखेंगे 1 बराबर z-के 6 और बटे में देखो ये वाला माइनस नीचे लिख दो। ठीक, -के 5 इस तरह से लिख देते। ठीक, यहाँ पे देखो, अब देखो ये वाला जो 7 है, ठीक है, ये वाला 7 इसके नीचे लिख देते देखो, बटे में लिख दो। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे x-1 बटे में देखो, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारे पास 3p बटे में आ जाएगा 70 माइनस के। ठीक, यहाँ पे माइनस और आएगा, ये वाला माइनस नीचे देना था। ठीक, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा था। ठीक, ये वाला माइनस नीचे देना था। ठीक, माइनस लिख लो, और ये आ जाएगा हमारे पास y-के 5 बटे में 1 और ये आ जाएगा बराबर में आ जाएगा देखो, यहाँ पे आ जाएगा z-के 6 ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास देखो यहाँ पे -का 5 आ जाएगा। अब इसकी देखो तुलना कर लेते। ठीक है, देखो तुलना करो x-x2 बटे a2 बराबर y-y2 बटे v2 बराबर z-z2 बटे c2 से तुलना करने पर, दो ठीक तुलना करने पर, ठीक दो ठीक तुलना करो तो कितना आ जाएगा, a2 का मान आ जाएगा हमारे पास -3p बटे 70 यहाँ पे, और v2 का मान देखो कितना आ जाएगा, v2 का मान आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा v2 का मान देखो 1 है। ठीक, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, और ये देखो c2 का मान कितना है, c2 का मान -के 5 है। अब देखो दे रखा, ठीक है, देखो दिया है कि रेखाएं, दिया है कि रेखाएं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रेखाएं परस्पर लंबवत है। ठीक है, परस्पर कैसी है, लंबवत है। देखो ठीक, रेखाएं परस्पर कैसी है, लंबवत है। तब ठीक, अगर लंबवत है रेखा, ठीक, तो ये काली कंडीशन देखो a1 a2 प्लस, ठीक है, तो अगर दोनों रेखाएं लंबवत है, ठीक, तो a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस के c1 c2 बराबर कितना होता है, 0 होता है। ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो ये वाली, ठीक है, चलो यहाँ पे मान रखो आके। ठीक है, तो a1 का देखो मान रख देते देखो, तो यहाँ पे a1 का मान देखो कितना आता है, a1 का मान -3, यहाँ पे लिखो -के 3 और यहाँ पे देखो a2 का मान कितना है, a2 का मान है हमारे पास -के 3p बटे में 7 प्लस, ठीक है, v1 का मान देखो कितना था, v1 का मान 2p बटे 7 है, यहाँ पे लिखेंगे 2p बटे में 7 इंटू, अब v2 का मान कितना है, देखो v2 का मान 1 है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, प्लस यहां से जाओ c1 का मान कितना है, देखो c1 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, इंटू ये आ जाएगा हमारे पास -के 5 आ जाएगा, c2 का मान -5 बराबर 0। अब सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9p बटे में 7 आ जाएगा, और ये जाएगा 2p बटे में 7 आ जाएगा, और ये जाएगा -के 10 बराबर 0 आ जाएगा। देखो ठीक है, चेक कर लो, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे गुणा कर लो, ठीक है, इन्हें जोड़ लो। ठीक है, तो इनका लासा समान है, जोड़ लो कितना आ जाएगा, 11p बटे में 7 आ जाएगा, और बराबर में आ जाएगा देखो 10, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से p का मान निकाल लो, 11p बराबर आ जाएगा देखो 70 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो p का मान निकाल लेते। ठीक, p का मान आ जाएगा हमारे पास 70 बटे 11 आ जाएगा। देखो हमें p का मान निकालना था। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। देखो ठीक है, चेक कर लो, देखो आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो बुक में एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सब लोग आ गया। ठीक है, यही आंसर आ रहा है देखो। चलो ठीक है, सब लोग नोट कर लो जल्दी से, देखो ठीक, नोट करो यहाँ से। आगे नोट करो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी से। ठीक है, आगे लिखो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो।
आगे को सभी लोग जल्दी से ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, दिखाइए कि रेखाएं देखो x-5/7 बराबर y+2/-5 और यहाँ पे z बटे, देखो यहाँ पे z बटे में होगा, ठीक है, यहाँ पे z/1। फिर कह रहा देखो, और यहाँ पे देखो x/1 बराबर, ठीक है, दो y/2 बराबर y/2 डी बराबर z/3 परस्पर कैसे देखो लंबवत है। देखो एक ये रेखा दे रखी है, एक ये दे रखी है रेखा, ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना है ये दोनों रेखाएं कैसी है, परस्पर लंबवत है। चलो देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले पहली रेखा लिख लेते हैं, x-5/7 ही और y+2/-5 z/1। देखो ठीक है, सबसे पहले देखो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो मतलब x और y और z के गुणांक क्या होने चाहिए, +1 होने चाहिए। तो देखो यहाँ तो ऑलरेडी पहले ही से प्लस के है, देखो इसको थोड़ा सा हम देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो x-5/7 और इसको लिखेंगे y-2 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बटे में लिख देते हैं -5, इसको अपनी तरफ से लिखेंगे z-0/1 ऐसे लिख देते, ठीक है। अब इसकी देखो हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। किससे तुलना करेंगे, x-x1/a बराबर ठीक y-y1/v1, ठीक है, यहाँ पे और z-z1/c1 से तुलना। देखो ठीक, इससे तुलना कर लो, देखो ध्यान से देखो ठीक, इससे तुलना करते हैं हम लोग। तो देखो इसको हमने इस रूप में इसलिए लिखा, देखो ध्यान से देखो ठीक कि x1 का मान कितना है 5 है, y1 का मान कितना देखो -2 है और z1 का मान कितना है देखो 0 है और a1 का मान कितना देखो 7 है और v1 का मान कितना है -5 है और c1 का मान कितना देखो 1 है। तो देखो यहाँ पर मुझे a1 v1 c1 की जरूरत है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, x1 y1 z1 की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिख लेते हैं a1 का मान कितना देखो 7 और v1 का मान कितना देखो -5 -5 और c1 का मान है हमारे पास 1। देखो ठीक, अब क्या करना देखो, इसके बाद देखो दूसरी रेखा लिख लो, ठीक है। दूसरी रेखा देखो क्या लिखी हमारे पास, देखो L2, ठीक है। तो दूसरी रेखा देखो L2 क्या लिखी, x/1 बराबर y/2 बराबर z/3। इसको भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते, देखो ठीक है। देखना L2 ठीक क्या लिखेंगे, x-0/1 y-0 में यहाँ पे आ जाएगा 2 और फिर लिखेंगे z-0/3। देखो ठीक है, ये हमारे पास दूसरी रेखा थी तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब तुलना करो, देखो इसकी तुलना करते हैं, x-x2/a2 बराबर y-y2/v2 बराबर z-z2/c2 से तुलना। देखो ठीक, तुलना कर लेते हैं, देखो तुलना करो तो यहां से देखो a2 का मान कितना आएगा, a2 का मान 1 और v2 का मान आएगा हमारे पास, v2 का मान आएगा 2 और c2 का मान आएगा 3 आएगा। देखो ठीक, ये आएगा हमारे पास, ये हमारे पास a1 v1 c1 आया था, ठीक है। और इधर से हमने क्या निकाल लिया, देखो a2 v2 c2 निकाल लिया। अब देखो हम क्या, देखो यहाँ पे हमें सिद्ध करना था, देखो ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना था, लंबवत सिद्ध करना है परस्पर। अब देखो हम लोग a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 का मान निकालते हैं। देखो a1 का मान कितना है, देखो 7 गुना, ठीक है, और a2 का मान 1 है प्लस v1 का मान कितना, देखो v1 का मान -5 है, -5, ठीक है। और यहाँ पे c1 का मान देखो ठीक है, c1 सॉरी यहाँ पे v2 का मान, ठीक है, v1 लिख लिया, v2 का मान लिख लो 2 और प्लस ठीक है c1 का मान देखो कितना है, c1 का मान है हमारे पास 1 लिख लो, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करो कितना आएगा, a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 प्लस c1 c2 ठीक बराबर कितना आएगा, तो वो बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 -10 प्लस के 3, देखो ठीक है, ये +3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इन्हें जोड़ लो, a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 बराबर, ठीक है, तो 10 माइनस के 10, ये जगह हमारे पास a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस के c1 c2 बराबर 0। देखो ठीक है, यहाँ पर a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 का जो मान है वो कैसा आ गया, तो 0 आ गया। अब हम क्या लिख देंगे, दी गई रेखाएं
दी गई रेखाएं डी परस्पर कैसी है, लंबवत है, परस्पर लंबवत है। देखो ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया। देखो रेखाएं कैसी है, परस्पर लंबवत है। देखो ठीक है, चलो तो सब लोग नोट कर लो जल्दी से। देखो ठीक है, यहां से नोट कर लो। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। आगे नोट करो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे नोट करो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है देखो रेखाओं, ठीक है, आर बराबर देखो लिखा है आई प्लस टू जे प्लस के कैप प्लस टी लैम्डा, ब्रैकेट में लिखा है देखो आई माइनस के जे प्लस के कैप, और दूसरी रेखा देखो ये आर बराबर क्या लिखी, टू आई माइनस के जे माइनस के कैप प्लस के म्यू, ये जगह देखो टू आई प्लस के जे प्लस के टू के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। देखो इनके बीच की क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो देखो ठीक है, सबसे पहले हम लोग तो पहली रेखा लिख लो सबसे पहले, ठीक है L1, ठीक है। तो पहली रेखा लिखो, ये हमारे पास वो पहली रेखा है, देखो वेक्टर R बराबर, ठीक है, तो आई प्लस के टू जे प्लस के कैफ और प्लस के देखो लैम्डा आई माइनस के जे और प्लस के कैफ, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले इसकी हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो आर बराबर तो इसकी तुलना करेंगे A1 प्लस लैम्डा V1 से तुलना, लैम्डा V1 से तुलना, देखो यहाँ पर से तुलना, देखो तुलना कर लो। देखो ठीक है, तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो A1 का मान आ जाएगा हमारे पास, वो वेक्टर A1 का मान कितना आएगा, आई प्लस के टू जे प्लस के कैफ, और यहां से देखो ठीक V1 का, देखो V1 का मान कितना है, देखो V1 आएगा हमारे पास आई माइनस के जे प्लस के कैफ। देखो ठीक है, ये हमारा A1 का मान है और ये हमारा किसका मान है, V1 का मान है। तो हमने A1 भी लिख लिया और V1 भी लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद दूसरी रेखा, देखो दूसरी रेखा क्या है, देखो हमारे पास L2, डी L2 क्या है, वेक्टर आर बराबर क्या लिखा, टू आई माइनस के जे और माइनस के कैफ, माइनस के कैफ, ठीक है, प्लस के म्यू, ये हमारे पास है देखो टू आई प्लस के जे और प्लस के टू के कैफ, टू के कैफ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके देखो हम लोग तुलना करते रहिए, तो देखो इसकी तुलना करेंगे आर बराबर देखो A2 प्लस म्यू V2 से तुलना कर लो, ठीक है, म्यू V2 से तुलना, देखो म्यू V2 से तुलना कर लो, ठीक है। तो A2 का मान देखो कितना आएगा, A2 का मान निकाल लो, देखो यहाँ से A2 बराबर, ठीक है, तो A2 का देखो ये वाला मान होता है, ठीक है, A2 का A2 मान रख दो, देखो कितना है, ये हमारे पास टू आई माइनस के जे और माइनस के कैफ, यहाँ से देखो ठीक है, V2 का देखो मान कितना है, V2 वेक्टर देखो V2 का मान कितना है, V2 का मान देखो ये वाला रख दो, ठीक है, इसको रख देते देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टू आई प्लस के जे और प्लस करिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास टू के कैफ आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो मुझे करना क्या है, देखो यहाँ पे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले A2 माइनस A1 का मान निकाल लो। A2 माइनस A1 का मान कितना आएगा, तो A2 का मान ये लिखा देखो टू आई माइनस के जे माइनस के कैफ माइनस A1, ठीक है। A1 का मान देखो ये रख दो, A1 का मान ये रखो कितना है, आई प्लस के टू जे और प्लस के कैफ, देखो ठीक है, चेक कर लो, देखो यही लिखा, ठीक है, ये A1 का मान था। अब इसको देखो, इसको घटा लो, ठीक है, सॉल्व कर लेते, देखो A2 माइनस के A1, इसका मान निकालो, देखो ठीक है, A2 माइनस A1 का मान आ जाएगा टू आई माइनस के जे माइनस के कैफ माइनस के आई माइनस के टू जे, यहाँ पे माइनस के टू जे, ठीक है, माइनस के कैफ, ये आ जाएगा देखो हमारे पास। तो सॉल्व करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास A2 माइनस के A1
बराबर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, घटा लो तो ठीक है, इसको इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 3j कैफ आ जाएगा, और माइनस क्या आएगा, देखो 2k कैफ आ जाएगा, देखो ठीक है, ये आ जाएगा। अब तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे v1 क्रॉस v2 और निकालना, ठीक है। यहाँ पे v1 क्रॉस v2 निकाल लो, ये अभी जरूरत पड़ेगी इसके लिए, v1 क्रॉस v2। तो कितना आएगा, i और j और k कैफ, i j k कैफ, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो v1 का मान कितना है, देखो v1 के देखो गुणांक लिख लो, ठीक है। v1 के देखो यहाँ पे ठीक 1 माइनस 1 1, i j के गुणांक लिखना, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, कितना आएगा 1 माइनस 1 1, देखो ये लिखे थे हमारे पास, ठीक है। देखो वेक्टर v1, डी वेक्टर v1 के i j के गुणांक लिख लिए। अब v2 के देखो, v2 के कितने हैं, देखो हमारे पास v2 के देखो ये लिख लो, i j के गुणांक लिख लेते हैं, देखो 2 1 2, ये आ जाएगा। अब देखो इसको विस्तार कर लो, डी इसका देखो, इसका विस्तार करेंगे तो ये प्लस का होता है, ये माइनस होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है। देखो डी विस्तार करते हैं, देखो तो ये आ जाएगा हमारे पास v1 क्रॉस v2 आ जाएगा, देखो डी v1 क्रॉस v2, डी दो कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास ये जगह देखो प्लस का आई आ जाएगा, ठीक है। देखो प्लस का आई, ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, ठीक है। गुणा करो, कितना आएगा, देखो इसका इधर गुणा करते हैं -2 और इसका इधर गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा, देखो ये 1 आ जाएगा। तो यहां से आ गया हमारे पास देखो -2 और माइनस के 1 आ जाएगा, और फिर माइनस के देखो जे कैप हो जाएगा, कितना होगा, देखो माइनस के जे कैप, ये ठीक है, माइनस के जे कैप। अब ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, चलो गुणा करो, तो इसका इधर गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 2, और फिर इसका इधर गुणा कर दो, 2 माइनस 2 आ जाएगा, देखो 2 माइनस के 2। इसके बाद देखो के कैफ, ठीक है, देखो के कैफ। अब देखो यहाँ पे इसको देखो, इसका देखो विस्तार कर देते, ठीक है। तो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, गुणा करो, यहाँ पे देखो 1 आएगा, ठीक है। फिर ये वाला कितना आएगा, देखो -2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 फिर माइनस, ठीक है, और फिर ये वाला गुणा करो, ठीक है, ये वाला, तो -2 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास v1 क्रॉस v2, देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास -3i आ जाएगा, -3i, ठीक है। सॉरी यहाँ पे -3i, और माइनस के देखो 0j, ठीक है, इसको 0 लिख देते, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3k कैफ आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका मॉड और निकाल लेते, ठीक है, मॉड की अभी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका मॉड निकाल लो, देखो इसका मॉड निकालेंगे, कितना आएगा -3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग। सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा 9 + 0 + 9, तो ठीक सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v1 क्रॉस v2 आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में, ये आ जाएगा 18, ठीक है। इसको देखो बाहर निकाल लेते हैं, मॉड में कितना आ जाएगा, मॉड में आ जाएगा v1 क्रॉस v2, ठीक है। देखो मॉड में v1 क्रॉस v2 आ जाएगा 2√9 दूनी 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3√2 आएगा, देखो ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। मान देखो मॉड में v1 क्रॉस v2 का ये मान आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और चीज निकाल लेते हैं, देखो ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखो a2 - a1, ठीक है, और डॉट इसका मान और निकालो, ठीक है, ये भी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, v1 क्रॉस v2, v1 क्रॉस v2, ठीक है। यहाँ पे तो a2 - a1 का मान कितना आया था, देखो a2 - a1 का मान ये लिखा था, देखो ठीक है, यहाँ पे a2 - a1 का मान ये लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा i - 3j - 2k कैप, ठीक है। इसको लिखेंगे, देखो हम लोग क्या लिखेंगे, i - 2j, और एक मिनट, यहाँ पे कितना था, i - 3j था, ठीक है, माइनस देखो यहाँ पे सही कर देते, ठीक है, -3j और -2k कैफ, और डॉट, ठीक है, डॉट देखो इसके बाद आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखो मान कितना था, v1 क्रॉस v2 का मान देखो ये लिखा दिया, इसको लिख लेते हैं हम लोग -3i और -0j और +3k कैफ, +3k कैफ, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो अब देखो इनका डॉट सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो इनका डॉट कितना आएगा, देखो इनका देखो डॉट सॉल्व कर लो, तो देखो डॉट करो, कितना आएगा, i का i से डॉट करेंगे, कितना आएगा, देखो i का i से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है, और j का j से कर लो, कितना आ जाएगा, देखो j का j से करेंगे 0, ठीक है, और k का k से कर लो, कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा -6 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -9 आ जाएगा,
ये देखो हमारे पास A2 माइनस के A1D डॉट, ये देखो V1 क्रॉस V2D यहाँ पे, V1 क्रॉस V2D यहाँ पे, ये देखो हमारे पास A2 माइनस के A1 डॉट V1 क्रॉस V2D है, देखो ये आ गया हमारे पास। अब तुम्हें क्या करना, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना, ठीक है। देखो अब फॉर्मूला लगाना, देखो न्यूनतम दूरी, ठीक है। देखो न्यूनतम दूरी का देखो फॉर्मूला होता है, न्यूनतम दूरी बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, देखो मॉड में लिखेंगे हम लोग, मॉड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A2 माइनस के A1 डॉट V1 क्रॉस V2 और बटे में, ठीक है। बटे में कितना होगा, बटे में होगा मॉड में होगा हमारे पास, मॉड में V1 क्रॉस V2 होगा, ये होगा, ठीक है। लगा दो, ठीक है। और न्यूनतम दूरी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे SD, SD बराबर, ठीक है। तो इनके मान रखो, देखो कितना आएगा, चलो देखो यहाँ पे इनका डॉट का मान कितना है, देखो डॉट का मान -9, ठीक, -9 बटे में, और V1 क्रॉस V2 का जो मॉड कितना आया था, 3√2 आया था, 3√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, मॉड में -3/2, ये आ जाएगा हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया, देखो ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आ गया, देखो 3/√2 आ गया, ज्यादा हो, ठीक है। √2 से क्या करना, ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा 3√2 आ जाएगा, 3√2 बटे में कितना आएगा, 2 आ जाएगा, देखो ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये इसकी न्यूनतम दूरी आ गई, ठीक है। तो चेक कर लो, देखो आंसर, देखो ठीक है, बुक से आंसर देखो चेक कर लेना, ये आ रहा, ठीक है। तो आंसर वैसे यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, इन्होंने ये वाला आंसर छोड़ दिया, 3/√2 यहीं पे छोड़ दिया आंसर, ये लिखा आंसर, ठीक है। जब मॉड से बाहर निकालोगे तो प्लस में आएगा, तो इस तरह से निकालना तुम्हें न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये देखो इसका मान निकालो पहले, देखो कैसे निकालना, देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को देखो फिर से समझा देते हैं, देखो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग ठीक है टिक कर लेना, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पेपर में। सबसे पहले देखो यहाँ पे पहली रेखा दे रखी होगी, दूसरी रेखा दे रखी होगी, ठीक है। तो इनको तुलना करके क्या करना है, तुम्हें A1 निकालना है, V1 निकालना है, और A2 निकाल लो और V2 निकाल लेते, देखो यहाँ पे ये, ठीक है, A2 और V2 निकाल लेते। इसके बाद तुम्हें क्या करना, देखो इसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका मान निकाल लो, और मतलब A2 माइनस A1 का मान निकालो, V1 क्रॉस V2 का मान निकालो, और फिर इसका मॉड भी निकाल लो, ठीक है, मॉड भी निकाल लेते। इसके बाद फिर क्या करना है, इनके डॉट का मान निकाल लो, तो हमारे पास सारे मान पता चल गए। अब क्या करना, फॉर्मूला लगा के ये सारे मान रख दो आके यहाँ पे, ठीक, उठा के रख दो, ठीक, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो ये आंसर आ गया, ठीक, इसमें कितना है, 3/√2 आ गया, लगा लो, ठीक, नोट करो सभी लोग जल्दी से, लिखो, ठीक, लिखो यहां से नोट कर लो सभी लोग, सभी लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे लिखो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। और सभी लोग फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी लोग अच्छी तरीके से याद कर लो, तभी क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें अच्छी तरीके से। आगे लिखो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। एचडी का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसका शॉर्टकट में न्यूनतम दूरी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं हम लोग एच डी। तो कहीं भी अगर लिखा है ठीक बुक में एच डी मतलब क्या है, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
चलो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, ठीक है। देखो अभी ये वाला जो क्वेश्चन था देखो ये वेक्टर के रूप में हमें न्यूनतम दूरी निकालना था, देखो ये वेक्टर में था नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर ये 15 भी, ये 15 ये भी देखो न्यूनतम दूरी निकालना है, परंतु हमें किसमें देखो कार्तीय रूप में निकालना है। आपकी बार रेखा का जो समीकरण है वो किसमें, कार्तीय रूप में। देखो यहाँ पे पहली रेखा देखो क्या लिखी है, रेखाओं लिखो, लिखा है रेखाओं x+1/7 बराबर y+1/-6 बराबर z+1/1, और फिर लिखेंगे देखो यहाँ पे x-3/1 बराबर y-5/-2 z-7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखो न्यूनतम दूरी निकालना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो पहली रेखा लिखो, पहली रेखा क्या लिखी, x+1/7 y+1/-6 बराबर, ठीक है। तो z+1/1। अब देखो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रेखा को इस रूप में लिखना है, x-x1/a y-y1/b z-z1/c, हमें इस रूप में लिखना है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और एक्स वाई जेड के जो गुणांक है वो क्या होने चाहिए, प्लस के 1 होने चाहिए। तो देखो इसको कन्वर्ट करते, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो रेखा थी, पहली रेखा थी, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो L1 सच दैट। तो देखो x-1 बटे में कितना आएगा, 7, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास y-1 बटे में -6 आ जाएगा। ये आएगा देखो z-1 टी बटे में कितना आएगा, देखो 1 आ जाएगा। अब देखो इसकी हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना कर लेते हैं किससे, x-x1 बटे a1 बराबर y-y1 बटे v1, और देखो z1 बटे c1 से तुलना करने पर तुलना कर लो। तो तुलना करो, यहाँ पे x1 का मान कितना आएगा, -1, और y1 का मान कितना आएगा, देखो -1 आएगा, और z1 का मान भी कितना आएगा, -1 आएगा। और यहां से निकाल लो, a1 का मान लिख लो 7, और b1 का मान लिख लो -6, c1 का मान लिख लेते हैं 1। चलो देखो, ठीक है, तुलना करके लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको यहां से लिखेंगे हम लोग, देखो x1 का मान कितना है, देखो x1 आया -1, ठीक है, -1, और y1 का मान कितना है, देखो y1 का मान आया हमारे पास -1, ठीक है यहाँ पे। और z1 का मान देखो कितना है, z1 का मान आया हमारे पास -1। अब देखो इसके बाद यहाँ पे a1 का मान लिख लो, a1 का मान कितना है, देखो 7, ठीक है। तो इसके बाद देखो v1 का मान कितना, देखो v1 का -6, ठीक है। तो और c1 का मान कितना, देखो c1 का मान है हमारे पास 1, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद दूसरी रेखा लिखो, ठीक है। देखो ये वाली रेखा लिखो, देखो ये वाली रेखा, इस रेखा का समीकरण देखो क्या है हमारे पास, L2 क्या है हमारे पास, x-3 बटे 1 y माइनस, ठीक है। तो y -5 बटे में -2, और ये देखो हमारे पास है z -7, ठीक है, z-7 बटे में, ठीक है। तो z-7 बटे में कितना था, 1। देखो दूसरी रेखा ये है, देखो हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये वाली रेखा देखो चेक करो, ठीक है। ये वाली रेखा पहले से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखी है, देखो क्योंकि यहाँ पे x y और z का देखो गुणांक क्या है, देखो प्लस का 1 है, और देखो बीच में देखो सबका माइनस भी है। देखो पहले से देखो ये रेखा हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, तो इसकी हम देखो तुलना कर लेते हैं। तुलना करो, x - x2 बटे में a2 y - y2 बटे v2, ये आएगा देखो z - z2 बटे में c2 से तुलना, ठीक है। यहाँ पे देखो तुलना कर लेते हैं, देखो ठीक है, तुलना करो, देखो कितना जाएगा। तो यहां से देखो x2 का मान कितना है, देखो 3 आएगा, ठीक है। और y2 का मान कितना आएगा, 5, और z2 का मान आएगा 7, और a2 का मान देखो 1, और v2 का मान आएगा -2, और c2 का मान आएगा 1 आएगा। देखो लिख लेते हैं, देखो ठीक है, सारे मान लिख लो। यहाँ पे देखो कितना आएगा, देखो x2 का मान आएगा हमारे पास 3, और y2 का मान आएगा हमारे पास 5, और यहाँ पे आएगा देखो z2 का मान आएगा हमारे पास, z2 का मान आएगा 7। इसके बाद देखो a2, ठीक है,
A2 का मान आएगा हमारे पास, ये आएगा 1, ठीक है। और V2 का मान आएगा हमारे पास, तो वो V2 का मान आएगा -2, C2 का मान आएगा 1 आएगा। देखो ठीक, ये सारे मान हमने निकाले। देखो ठीक, अब इन सब का हम लोग यूज करेंगे। देखो अब इसका तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या पड़ा था इसका? देखो न्यूनतम दूरी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग न्यूनतम दूरी। देखो ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, देखो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखते हैं देखो ठीक यहाँ पे, कार्ती वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक यहाँ पे देखो ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, z2 - z1। और बटे में आ जाओ देखो ठीक, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसे लिखना, ठीक है, a1 v1 c1, ठीक है, फिर लिखेंगे a2 v2 और ये लिखेंगे c2। नीचे आ जाओ तो ठीक, यहाँ पे देखो ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ, ठीक है। तो इसके बाद देखो इसका साइड देखो ब्रेक कर लो, ठीक है। देखो नीचे कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो इसको और इसको बंद करते हैं, ठीक है। देखो नीचे कैसे लिखा जाता है, इसको इसको बंद कर लो, इसका गुणा करो, फिर माइनस करके फिर ये वाला गुणा करो। लिखो तो कितना आएगा, ये आएगा v1 c2 माइनस के v2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखो ये बंद कर लो और ये बंद कर लो, ठीक है। देखो चलो गुणा लिखो, इसका देखो इसका और इसका गुणा करो, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, तो a1 c2 डी माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, ठीक है। देखो गुणा करो, इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा, a1 v2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a1 v2 माइनस a2 v1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पे ये सारे देखो मान रखो इनके, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस, देखो कितना आ जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस, चलो मान रखते हैं देखो यहाँ पे, ठीक है। x2 देखो, x2 का मान कितना, देखो 3 है, ठीक है। यहाँ पे x2 का मान 3 और x1 का मान देखो कितना है, -1 है। तो बीच में देखो यहाँ पे माइनस लगेगा और फिर ये वाला मान रखो माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ देखो, ठीक है, y2 कितना देखो यहाँ पे 5 माइनस, ठीक है। y1 का देखो मान कितना है, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ, ठीक है, देखो यहाँ पे Z2 का मान देखो 7 है, ठीक है। देखो 7 माइनस, ठीक है। तो फिर आएगा देखो यहाँ पे Z1 का मान -1, तो +1 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो a1 v1 c1 का मान कितना है, 7 माइनस 6 1, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो 7 माइनस 6 1, फिर लिखेंगे देखो हम लोग a2 v2 c2 का मान लिख लो। a2 का मान देखो कितना है 1 और ये हमारे पास v2 का मान देखो -2 और ये हमारे पास c2 का मान 1। अब देखो नीचे कैसे लिखेंगे, देखो नीचे इसका, नीचे देखो मान रखो, ठीक है। देखो इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, ठीक है। गुणा करो, देखो इसका गुणा करेंगे, ठीक है, कितना आएगा -6 और फिर माइनस करके फिर ये वाला गुणा करो, तो देखो कितना आएगा, ध्यान से देखना, तो -6 और माइनस लगा दो, फिर ये वाला गुणा करो, पहले ये वाला गुणा कर लो, ठीक है। -6 आएगा, फिर माइनस लगाओ, फिर ये वाला गुणा करो, तो -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वर्ग लिख देते, ठीक है यहाँ पे। फिर ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, गुणा करो तो कितना आएगा 7, ये आएगा 7 माइनस, ठीक, ये वाला गुणा करो तो कितना आएगा 1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये और ये बंद कर लो, ठीक है। गुणा करो, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा देखो -14 और ये आ जाएगा माइनस, ठीक, फिर ये वाला गुणा करो तो प्लस का देखो 6 का होल स्क्वायर आएगा। देखो ठीक, चेक कर लें, देखो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास देखो शॉर्टेज डिस्टेंस ही, तो एच टी बराबर हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक, इसको सॉल्व करते, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको हटा के नीचे लिख देते, देखो देखो यहाँ पे, ठीक, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 4 7 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 7 1 7, यहाँ पे प्लस का था, ठीक, सही है। देखो यहाँ पे, ठीक, और फिर ये आएगा 6 -6 -2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 1 1, यहाँ पे लिखेंगे तो 8 और 1 1, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा देखो हमारे पास बटे में कितना आएगा, देखो बटे में सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है। बटे में देखो सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास -4 का वर्ग आएगा, -4 का वर्ग, ठीक है। ये आएगा देखो हमारे पास 6 का वर्ग आएगा, ठीक है। और ये आएगा हमारे पास
माइनस के 14 प्लस के 6 माइनस के 8 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते रहिए, दो सॉल्व करो इसको, इसका साइड ब्रेक करो दो, ठीक है, ये प्लस होता है फिर माइनस फिर ये प्लस, देखो ये आ जाएगा 4 प्लस का आएगा देखो 4, ये बंद कर लो, ठीक है, ये बंद करो ये बंद करो, गुणा करो, ये माइनस के 6 माइनस 6 फिर माइनस फिर ये वाला गुणा करो, ठीक है, कितना आएगा प्लस के 2 आ जाएगा, और फिर माइनस देखो माइनस के 6 आएगा, ये ठीक है, माइनस चिन्ह जो होता है, ठीक है, साढ़े का। अब देखो ये बंद कर लो ये बंद कर लो, ठीक है, गुणा करो इसका, ठीक, 7 और माइनस के 1, इसको लिखेंगे 7 माइनस के 1, और फिर देखो प्लस के 8, ठीक है, ये बंद कर लो ये बंद कर लो, ठीक, गुणा करो कितना आएगा देखो माइनस के 14, ये आएगा हमारे पास माइनस के 14, फिर माइनस लगाओ फिर ये वाला गुणा करो, तो प्लस का देखो 6 आ जाएगा, और बटे में कितना होगा देखो, बटे में आएगा हमारे पास, सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना आएगा देखो ये 16, ये आएगा 36, और ये आ जाएगा हमारे पास 64, ये आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास देखो। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, इसको 4 माइनस के 4, ठीक है, यहाँ पे माइनस के 6 और ये 6, ये जाएगा 8 और ये जाएगा माइनस के 8, और बटे में देखो कितना होगा, बटे में होगा हमारे पास, जोड़ लो, ठीक है, नहीं देखो ये तो 100 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 और ये जाएंगे 116 आ जाएगा, ठीक है, देखो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो ठीक, इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, तो एस टी आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस के दो 16, ठीक है, माइनस के 16 और ये हो जाएंगे माइनस के 36, माइनस के 36 और माइनस के हो जाएंगे हमारे पास तो 64 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बटे में देखो कितना आएगा, बटे में आएगा हमारे पास अंडर रूट में, इसको ऐसे लिख दो, देखिए यहाँ पे ध्यान देखो 29 × 4 लिख सकते, ठीक, इसके फैक्टर कर लो, देखो ठीक है, यहाँ पे 29 × 4 आएगा, तो सब लोग देखो यहाँ पे, अब देखो ये सारे मान निगेटिव क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे मॉड लगा दो, ऐसे क्या लगाना है मॉड, मॉड लगाओगे ऐसे, ठीक, ये मॉड लगाना है ऐसे, ये मॉड है तुम्हारा, ठीक, याद रखना, ठीक, ये क्या है तुम्हारा मॉड, ये मॉड लगाना, ठीक, ये मॉड मॉड लगेगा, ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा दो, ये मॉड, क्योंकि निगेटिव आ रहा, ठीक, यहाँ पे, और याद रखोगे न्यूनतम दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती, ठीक, ये मॉड है तुम्हारा, ये क्या है, ये इसका मापांक, ठीक, मापांक। चलो देखो ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, एस टी आ जाएगा हमारे पास, माइनस क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा करो, ठीक, इसको ऐसे रखो, ठीक, इसको ऐसे रखते हैं हम लोग, फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है, 116, ये आएगा माइनस के देखो ऊपर आएगा देखो 116 बटे में अंडर रूट में आएगा -116, ये से कैंसिल कर दो, ठीक है, तो अंडर रूट में आ जाएगा माइनस के 116 आ जाएगा, अब माइनस माइनस तो देखो ये प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 116 आ जाएगा, एस टी आ जाएगा हमारे पास, इसको देखो सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना आएगा 29 × 4 होता, ठीक, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 29 आ जाएगा, तो ठीक चेक कर लेना, देखो ये आंसर आ रहा होगा, देख लेना, ठीक, बुक से देखो आंसर देखो ये आ रहा होगा, आ रहा, ठीक, तो यही आ रहा, ठीक, तो इनके आंसर देखो यहाँ पे इकाई करके लिखाया था, ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है इकाई, यहाँ पे ठीक इकाई लिखा जाता है, लगा लो, ठीक, सब लोग नोट कर लो जल्दी से, लिखो, ठीक, नोट करो, इस तरह से करना, ठीक है, अब कार्ती वाला है तो कार्ती वाला फॉर्मूला लगाना सब लोग, जिसमें सवाल दिया हो तुम्हें, ठीक है, अगर सदिश में दे रखा है तो सदिश वाला फॉर्मूला लगाना है, कार्ती में दे रखा है, ठीक है, तो फिर कार्ती में लगाना तुम्हें। चलो ठीक है, जल्दी से नोट करो सभी लोग, यहां से नोट कर लो, सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे नोट करो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो,
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते रहिए हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर देखो 16 नंबर, ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा देखो रेखाएं, ठीक है, जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं कि 20 की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये रेखा है हमारे पास, ठीक, इनकी 20 की क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी निकालना है। चलो देखो ध्यान से, ठीक है ध्यान से लिखना, ठीक है फिर से। तो यहां से देखो सबसे पहले देखो पहली रेखा लिख लो, ठीक है। तो पहली रेखा क्या हमारे पास, आर बराबर, ठीक है, तो ये लिखिए आई प्लस के 2j प्लस के 3k कैफ प्लस के देखो लैम्डा, और ये लिख लेते हैं हम लोग देखो आई माइनस के 3j और प्लस के 2k कैफ प्लस के देखो 2k कैफ। अब देखो यहाँ पे, तो यहां से देखो हम लोग तुलना कर लेते हैं, ठीक है। आर बराबर कितना जाएगा, देखो ए वन प्लस लैम्डा V1 से तुलना, ठीक है V1 से तुलना। देखो ठीक, तुलना करो तो कितना जाएगा, तो ये जाएगा हमारे पास A1 बराबर कितना हो गया, देखो आई प्लस के 2j प्लस के 3k कैफ ठीक है। और V1 बराबर देखो कितना जाएगा, V1 आ जाएगा हमारे पास आई माइनस के 3j और प्लस के 2k कैफ। देखो ठीक है, यहां से हमने देखो ये हमारा A1 का मान है, ये हमारा किसका मान है, V1 का मान है। तो A1 V1 निकाल लिया, ठीक है। अब देखो दूसरी रेखा क्या हमारे पास, दूसरी रेखा देखो ये लिखिए हमारे पास कितनी है, देखो 4i और प्लस के 5j और प्लस के देखो 6k कैफ और प्लस के म्यू, ये आ जाएगा हमारे पास देखो कितना है 2i प्लस के 3j और प्लस के k कैफ। देखो ठीक है, ये रेखा है हमारे पास। अब देखो इसकी भी देखो तुलना कर लेते, ठीक है। तुलना करो आर बराबर देखो किससे तुलना करना है, A2 प्लस म्यू B2 से क्या करना है, इसकी तुलना कर लो, ठीक है म्यू B2 से तुलना। देखो तुलना करो तो कितना देगा, A2 का मान ये हमारे पास, ये हमारे किसका मान है, V2 का मान है। देखो रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो A2 का मान है हमारे पास, देखो A2 का मान कितना है, देखो A2 का मान ये लिखो, ठीक है 4i प्लस के 5j प्लस के 6k कैफ। और यहाँ पे देखो ठीक है V2 का, देखो V2 का मान कितना है, देखो V2 का मान है हमारे पास 2i और ये जाएगा हमारे पास 3j प्लस के k कैफ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आ गया, ठीक है हमारे पास। देखो ये A2 का मान आ गया, ये V2 का मान आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस A1 का मान निकालते हैं। A2 ये लिखा हमारे पास 4i 5j माइनस के 6k कैफ माइनस, ठीक है। तो अब A1 लिख देते, देखो ठीक है A1 लिखो, A1 का मान देखो ये लिखा, ठीक है A1 का मान ये वाला रखेंगे तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे। देखो i माइनस के 2j माइनस के 3k कैफ। चलो सॉल्व कर लेते, देखो कितना जाएगा A2 माइनस के A1, A2 माइनस ये जाएगा A1 आएगा, ठीक है हमारे पास। देखो कितना आएगा, देखो ठीक है सॉल्व कर लेते, देखो ये आएगा 3i और प्लस के देखो 3j और ये आएगा 3k कैफ आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है, देखो V1 क्रॉस V2 निकालना है। V1 क्रॉस V2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा i j और k। चलो देखो ठीक है यहाँ पे मान रख देते, देखो V1 देखो ठीक है V1 देखो कहाँ लिखा, देखो V1 ये लिखा, ठीक है हमारे पास। देखो इसको बंद कर लिया करो, ठीक है ब्रैकेट में, कि इसके में जरूरत होती, ठीक है ये इतना बंद कर लिया करो, ठीक है। ऐसे इसको भी बंद कर लो, देखो ये ठीक है, क्योंकि इसी का हमें यूज करना है, ठीक है बाकी तो हमें कुछ खास नहीं यूज करना है, ये ठीक है यहाँ पे। तो देखो V1 ठीक है, तो V1 के दो गुणांक लिख लो 1 माइनस 3 और 2 लिखेंगे। देखो 1 यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3 और 2, ठीक है यहाँ पे देखो चेक कर लो फिर से सही है। अब जो वो V2 मान रखो, देखो यहाँ पे 2 3 1। अब इसको देखो विस्तार कर लेते, इसका विस्तार कर दो, V1 क्रॉस V2 कितना आएगा, देखो V1 क्रॉस V2 ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस प्लस, ठीक है तो विस्तार कर लो, देखो ठीक है विस्तार करेंगे तो वो
ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का आई आएगा, ठीक है। तो बंद करो, ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, ठीक है। गुणा करो, इसका गुणा करते हैं तो वो माइनस के 3, माइनस 3, ठीक है। फिर माइनस ये वाला तो ठीक है, कितना आएगा माइनस के 6 आ जाएगा, और फिर माइनस के जे, माइनस के जे, ठीक है। तो ये और ये बंद कर लो, ठीक है। तो गुणा करो 1 और माइनस के 4, 1 माइनस के 4, फिर ये आएगा तो के कैफ। अब ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, ठीक है। गुणा करो तो कितना देगा, ये देखो 3 और फिर माइनस के 6 आएगा, देखो 3 फिर माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो तो ठीक है, कितना देगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, V1 क्रॉस V2, देखो V1 क्रॉस V2 कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 9 आई आ जाएगा, माइनस के 9 आई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 3 जे कैफ आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 के कैफ आ जाएगा, देखो ठीक 9 के कैफ आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहां से इसका मॉड निकालो, ठीक है। इसका मॉड निकालो, देखो V1 क्रॉस V2 का मॉड निकाल लो। V1 क्रॉस V2 का मॉड कितना होगा, तो माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये जगह 3 का स्क्वायर, और ये जगह 9 का स्क्वायर, तो मॉड में आएगा तो वो V1 क्रॉस V2, ठीक है। तो अंडर रूट में, ठीक है, ये आ जाएगा तो वो हमारे पास 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व कर लो पहले, तो वो कितना आएगा, इसको तो सॉल्व करो, ठीक है, कितना आएगा, देखो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, ठीक, 3 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो, 3 गुणा 3 का स्क्वायर लिख देते, ठीक है। इसको 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, और इसको भी लिख देते हैं 3 गुणा 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, देखो ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, या फिर ऐसा करते, ठीक है, यहाँ पे इसको चलो ऐसे लिख देते, ठीक है। यहाँ पे 9 लिख देते और फिर 9 कॉमा ले लो, ठीक है। देखो ऐसे कर लो, यहाँ पे 9 लिख देते हैं, अब 9 पूरे से कॉमा ले लो, ठीक है। जैसे 9 कॉमा लेंगे तो यहाँ पे 9 बचा, फिर 1 बचा, फिर 9 बचा, तो ये आएगा 3 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 18 19 हो जाएगा, देखो ठीक, चेक कर लो, तो अंडर रूट में क्या हो गया, 19 आ गया, ये आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट कर लेते हैं, देखो डॉट का मान निकालो, A2 माइनस A1, ठीक है। यहाँ पे देखो A2 माइनस A1 का देखो हम लोग डॉट कर लेते हैं, A1 माइनस A2 डॉट V1 क्रॉस V2, इसका देखो डॉट करो कितना आएगा, देखो A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 माइनस A1 आएगा हमारे पास, ये लिखा देखो, तो यहाँ पे इसको बंद कर लो, ठीक है। तो ये हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं, ये ठीक है। और ये देखो हमारे पास V1 क्रॉस V2 ये लिखा, ठीक है। तो ये लिखा, चलो देखो ठीक है, मान रखो यहाँ पे देखो, ये सारे देखो 3i आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है 3i प्लस के 3j और प्लस के 3k कैफ डॉट, ही तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये लिख लो देखो माइनस के 9i प्लस के 3j कैफ और प्लस के 9k कैफ, ये आ जाएगा। यहाँ से आएगा देखो हमारे पास A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट ये जाएगा V1 क्रॉस V2, ठीक है, बराबर दो कितना जाएगा, आई का आई से गुणा कर लो, दो ठीक, कितना आ जाएगा माइनस के दो 27, जे का जे से कर लेते थे, वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और के का के से गुणा कर लेते, ठीक है। तो के का के से करेंगे कितना आ जाएगा, ये जगह हमारे पास 27 आ जाएगा। अब देखो ये तो कैंसिल कर दो, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास A2 माइनस के A1 डॉट ये जगह V1 क्रॉस V2, ये आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। अब देखो इसके बाद देखो हम लोग फॉर्मूला लगाते, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी, ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मॉड में, ठीक है, तो A2 माइनस के A1 डॉट, ठीक है, तो डॉट आ जाएगा तो V1 क्रॉस V2, बटे में कितना आएगा, तो बटे में आएगा हमारे पास मॉड में आ जाएगा V1 क्रॉस V2 आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब इनके मान रख दो, ठीक है, मान रखते दो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास SD, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आएगा, मान रख दो इसका, ठीक है, कितना आएगा, तो 9 आएगा, 9, ठीक है, यहाँ पे 9 और बटे में, ठीक है। तो मॉड में V1 क्रॉस V2 का मान कितना आया था, तो ये लिखा थी 3√19,
3√19 आया था, ठीक है। यहाँ पे अब इसको ज्यादा कैंसिल कर दो, कितना आएगा 3/√19। ये सॉल्व कर लो, ठीक है। 2ST कितना आ जाएगा 3 बटे ये आ जाएगा हमारे पास √19 आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है हमारे पास। देखो आंसर, देखो चेक कर लेते हैं, देखो ठीक है एक बार आ गया, ठीक है सही है, देखो ठीक है यही आ रहा, बिल्कुल राइट टाइम आया, ठीक है देखो बिल्कुल। और सब लोग कैलकुलेशन से बच के रहना, ठीक है। कैलकुलेशन सभी लोग आराम से करना, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में गलत कर लो। लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, लिखो ठीक है सब लोग जल्दी से, जल्दी से कर लो। एक और क्वेश्चन बचा, ठीक, लास्ट क्वेश्चन बचा एक्सरसाइज का, वो भी कंप्लीट कर देते। देखो लिखो ठीक, नोट करो सभी लोग जल्दी से। आगे लिखो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे नोट करो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे नोट करो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, देखो एक्सरसाइज का, ठीक है। देखो लिखा देखो रेखाएं, ठीक है, जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे पास रेखाओं के सदिश समीकरण दे रखे, ठीक है, इनकी बीच की क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी निकालना है। देखो ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखो पहली रेखा लिखो, देखो पहली रेखा, ठीक है। देखो पहली रेखा क्या लिखी है हमारे पास, आर बराबर देखो लिखिए 1 माइनस के टी और आई के, और फिर देखो यहाँ पे टी माइनस के 2 जे कैफ, और ये 3 माइनस के 2 टी के कैफ, देखो ये लिखे, ठीक है। अब देखो इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ध्यान देखना कैसे लिखते हैं, देखो इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आर बराबर आ जाएगा वेक्टर आर बराबर, गुणा करो पहले आई माइनस के टी आई, ठीक है। देखो ये जाएगा हमारे पास यहाँ पे टी जे हो जाएगा, टी जे कैप, ठीक है। पे देखो टी जे कैप माइनस के 2 जे कैप, और ये जाएगा हमारे पास 3 के कैप माइनस के 2 टी के कैप। अब यहां से देखो ठीक, आई जे के वाले एक साथ कर लो, देखो यहाँ पे देखो आई और ये डी एक साथ कर लो इनको, देखो इनको एक साथ कर लेते, देखो कितना जाएगा आई माइनस के 2 जे और प्लस के 3 के कैफ प्लस टी। दो अब ये देखो टी वाले सब एक साथ कर लो, इसमें कॉमन ले लेते हैं, देखो टी कॉमन ले लो, कितना आएगा देखो माइनस आई प्लस के जे, और ये देगा माइनस के 2 के कैफ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। अब देखो इसकी देखो तुलना कर लेते हैं, तुलना करो, देखो किससे तुलना करना, आर बराबर a1 प्लस लैंडा v1 से तुलना। दो ठीक तुलना करनी पड़ी है, देखो तुलना कर लो, तो कितना जाएगा, तो ये जाएगा a1 का मान, देखो कितना आएगा, a1 का मान आएगा हमारे पास आई, देखो ठीक ये लिखा था आई माइनस के 2 जे और प्लस के 3 के कैफ, ये हमारा a1 का मान है, ठीक है। और ये हमारा किसका मान है, देखो ये v1 का मान है, लिख लो यहाँ पे, देखो ठीक v1 का मान कितना, देखो v1 है हमारे पास माइनस आई और प्लस के जे और माइनस के, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 2 के कैफ, देखो ठीक ये आ गया हमारे पास मान। अब देखो ठीक इसके बाद देखो दूसरी रेखा लिखो, ठीक दूसरी रेखा देखो
दूसरी रेखा लिख लेते देखो, तो ये हमारे पास L2 डी, तो L2 क्या है हमारे पास देखो L2 सच दैट। दूसरी रेखा देखो क्या लिखी, R बराबर देखो ये लिखी हमारे पास S+1 डी, यहाँ पे ऐसे लिख दो S+1 आई कैफ, और फिर देखो क्या लिखा था यहाँ पे प्लस का लिखा देखो डी, प्लस का लिखा देखो 2S माइनस के 1 जे कैफ, और प्लस टी तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस होगा डी, तो यहाँ पे माइनस लिख लो, माइनस लिखा यहाँ पे टी माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास 2S+1 और के कैफ, देखो ठीक ये लिखा हमारे पास। चलो यहाँ पे देखो गुणा करो, देखो कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास S आई कैफ और आई कैफ, ठीक है, ये जगह देखो हमारे पास कितना आएगा 2S जे कैफ माइनस के जे कैफ, तो ये जगह हमारे पास 2S के कैफ प्लस के कैफ, वैसे माइनस का के कैफ हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का के कैफ। अब देखो यहाँ पे ठीक है, ये वाले देखो आई जे के एक साथ कर लो, ठीक है, इनको एक साथ कर लेते देखो, तो ये जगह हमारे पास आई प्लस के, नहीं आई माइनस का होगा, ठीक है, आई माइनस जे और माइनस के कैफ। अब यहाँ पे देखो एस कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें और इसमें एस कॉमन ले लो, कितना जगह देखो हमारे पास ये जगह आई और प्लस के देखो ये जगह हमारे पास 2J और माइनस के 2K कैफ आ जाएगा, देखो ठीक है ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से तुलना कर लेते रहिए, तुलना करो देखो कितना देगा, वेक्टर आर वाला देखो A2 प्लस SV1 ठीक है, तो SV2 डी यहाँ पे, सॉरी SV2 से तुलना डी यहाँ पे, देखो तुलना कर लो, देखो तुलना करेंगे देखो यहाँ पे लैम्डा नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ पे देखो लैम्डा नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे देखो टी लिखा, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे टी लिखना तुम लोग, ठीक है, जो लिखा होता है वही लिख लो, जो अचर लिखा हो ठीक वही लिखोगे यहाँ पे। इसमें एस था तो हमने एस लिख दिया, ठीक है। अब देखो A2 का मान निकाल लो, A2 का मान कितना होगा, ये आएगा आई माइनस के जे और माइनस के कैफ, और ये आएगा देखो V2 ठीक है, देखो V2 का मान कितना होगा, ये आएगा हमारे पास आई प्लस के 2J और माइनस के 2K कैफ, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हमने मान निकाल लिया, तो A2 का मान निकाल लिया, ये A2 का मान हो जाएगा, ठीक है, ये किसका मान हो जाएगा, V2 का मान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पे देखो इसके बाद हम लोग A2 माइनस A1 का मान निकालते हैं, देखो यहाँ पे ठीक है, A2 माइनस A1, तो ठीक A2 का मान कितना, देखो A2 का मान है हमारे पास ये वाला, ठीक है, तो ये लिखो देखो कितना है, ये लिखा ठीक है आई माइनस जे माइनस के कैफ, तो लिख लेते हैं देखो आई माइनस के जे माइनस के कैफ, ठीक है, यहाँ पे देखो। इसके बाद देखो ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइनस करके ठीक है, देखो A1 का मान देखो, A1 का मान कितना, देखो A1 का मान ये लिखा ठीक है, तो आई माइनस 2 फिर 3 के कैफ, आई माइनस के 2J प्लस के 3 के कैफ, तो ठीक चेक कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक नहीं होने पाई, ठीक है ना, गलती हो जाए तो सब गलत हो जाएगा, सही है ठीक है हमारे पास। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो A2 माइनस के A1, तो ठीक है A2 माइनस के A1, ये जगह हमारे पास आई माइनस के जे माइनस के कैफ माइनस के आई प्लस के 2J और माइनस के दो 3 के कैफ। अब सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना जगह A2 माइनस के A1, यह जगह हमारे पास ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 आई लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और प्लस का जे कैप लिख देते हैं और माइनस के 4 के कैप लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे इसका तो मान निकालिए, ठीक है, अब देखो V1 क्रॉस V2 का मान निकाल लेते हैं, सारे मान निकाल लेते हैं, देखो ठीक है V1 क्रॉस V2, देखो ठीक V1 क्रॉस V2 निकालेंगे तो आई जे और के, देखो ठीक सबसे पहले V1 के देखो गुणांक लिखो, ठीक V1 के देखो V1 के गुणांक कितने होंगे, देखो 1 -1 और -2, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -1 1 और -2, तो एक बार चेक कर लो, ठीक है, यहाँ पे गलती ना होने पाए, ठीक है, -1 1 -2, ठीक है, तो सही है, ठीक है, यहाँ पे। अब आ जाओ देखो ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देखो V2, ठीक है, V2 गुणांक लिख लो 1 2 -2, लिखेंगे 1 2 माइनस के 2, देख लो ठीक चेक कर लो 1 2 -2, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे V1 क्रॉस V2, V1 क्रॉस V2, ठीक है, तो चलो विस्तार करो, दो कितना जगह, ये जगह हमारे पास प्लस का आई, ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस का होता है, ये माइनस ये प्लस, साढ़े का विस्तार करे, ठीक है, तो विस्तार करो, देखो प्लस का आई, देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो,
कितना आएगा देखो, ये आएगा माइनस के 2 फिर माइनस और फिर ये वाला गुणा करो, तो माइनस के 4 आएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, और फिर माइनस के जे, ये बंद कर लो ये बंद कर लो, ये गुणा करो दो टी, ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस टी दो, फिर ये वाला गुणा कर लो दो, कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दो के कैफ, ये बंद कर लो ये बंद कर लो, ठीक है, दो गुणा करो दो, कितना आ जाएगा, ये देगा हमारे पास माइनस के 2 और माइनस टी दो, ये वाला गुणा कर लो, ये देगा 1। अब सॉल्व करो, ठीक है, दो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये पास v1 क्रॉस v2, ठीक है, दो तो यहां से आ जाएगा तो ठीक, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2i आ जाएगा, 2i, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 4j आ जाएगा, ठीक है, 4j, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 3 के कैफ हो जाएगा, माइनस के 3 के कैफ, तो चेक कर लो, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखो मॉड निकालो, ठीक, v1 क्रॉस v2 का मॉड, इसका मॉड निकालो दो, ठीक, इसका मॉड निकालेंगे, अंडर रूट में कितना आएगा 2 का स्क्वायर आई के गुणांक का वर्ग, और फिर लिखेंगे हम देखो देखो -4 का स्क्वायर, ठीक है, जे के गुणांक का वर्ग, और -3 के गुणांक का होल स्क्वायर, देखो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लो देखो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास v1 क्रॉस v2, तो कितना जाएगा, ये आएगा 4 और ये जाएगा हमारे पास 16 और ये जाएंगे 9, ठीक है, सॉल्व कर लो कितना हो गया, देखो ये आ जाएगा अंडर रूट में 29 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं हम लोग, देखो a2 माइनस a1 टी डॉट v1 क्रॉस v2, ठीक है, इनका देखो डॉट निकालो, ठीक है, डॉट निकालेंगे कितना आएगा, देखो a2 माइनस a1 का मान देखो कितना आएगा, a2 माइनस a1 का ये वाला मान रखा, ठीक है, तो चलो मान रखो, ये देखो हमारे पास 0i और j कैफ माइनस के 4 के कैफ है हमारे पास, ठीक है, तो चेक कर लेते एक बार, तो ठीक है, ये लिखा, ठीक है, सही है। अब देखो ये हमारे पास वो v1 क्रॉस v2 का मान है, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला मान रखो, देखो v1 क्रॉस v2 का मान यहाँ पे रखो, देखो ठीक है, और डॉट करेंगे तो ठीक, v1 क्रॉस v2 का मान ये आएगा 2i माइनस के 4j माइनस के 4j माइनस के देखो 3 के कैफ, तो यहाँ पे देखो डॉट कर लो, ठीक है, तो कितना देगा a2 माइनस के a1 डॉट ही दो और v1 क्रॉस v2, ठीक है, बराबर दो कितना देगा i का i से डॉट कर लो, कितना आएगा देखो 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और j का j से करेंगे कितना आएगा, देखो j का j से करेंगे माइनस के 4 आ जाएगा, अब k का k से डॉट कर लो, ठीक है, कितना आएगा देखो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, देखो ठीक, सॉल्व कर लेते हैं अब, देखो इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1 टी डॉट v1 क्रॉस v2, ठीक है, v1 क्रॉस v2 बराबर दो, ठीक है, बराबर कितना आएगा देखो हमारे पास, सॉल्व करो, दो कितना आएगा, ये बच्चा हमारे पास 8 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 8। अब फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, न्यूनतम दूरी देखो, ठीक है, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी देखो फॉर्मूला, ठीक है, तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला कितना होता है, मॉड में a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1, ठीक है, डॉट ये जगह देखो v1 क्रॉस v2, ठीक है, यहाँ पे, और मॉड में आएगा देखो v1 क्रॉस v2, ये आ जाएगा, सॉल्व कर लो दो, ठीक, तो एच डी आ जाएगा हमारे पास, इसका तो वो मान निकाल चुके, ठीक, इसका तो वो मान कितना है 8 बटे नीचे कितना आएगा, तो वो इसका मान है अंडर रूट 29, ये आ जाएगा हमारे पास 8 बटे अंडर रूट 29 आ गया, इकाई, ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, देख लो, ठीक है, एक बार चेक कर लो आंसर, देखो ठीक मैच करा, ठीक है, सही है, देखो एनसीईआरटी मैच करा, देखो ये आराम से, ठीक है, लगा लो, ठीक है, सब लोग नोट कर लो जल्दी से, ये एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, सब लोग जल्दी से नोट कर लो, लगाओ, ठीक, नोट करो, यहां से लिख लो, ठीक है, सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे लिखो सब लोग जल्दी से, ये नोट कर लो,
आगे लिखो सब लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो सब लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है, तो आज की क्लास में फिर इतने रखेंगे ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल ठीक, प्लेन पढ़ेंगे ठीक है, प्लेन। पहले उसके हम थ्योरी पढ़ाएंगे ठीक है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है।